आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे। बिल्कुल स्टार्ट करना ही होगा, अब तो डेट भी आ गया है। अब किस बात की लापरवाही है? अभी तक तो डेट नहीं थी, थोड़ी सुस्ती चल रही थी, लेकिन अब डेट आ चुकी है। 27 जुलाई डेट फिक्स हो चुका है। अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। 4 महीने बहुत ही सफिशियंट होता है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए। शर्त एक ही है, सही स्ट्रेटजी, सही किताबें और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई। अगर ये तीन चीज़ आप लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन भी आपका होगा। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल पर विश्वास जताने के लिए। फतह बैच 1 की शानदार सफलता के बाद फतह बैच 2 लॉन्च हो चुका है। आप लोगों के डिमांड पर सैकड़ों मैसेज लगातार आ रहे थे डेट घोषित होने के बाद, बल्कि मेरे से लेट हो गया। 2 दिन 3 दिन बाद मैं वीडियो बना पाया था कल, और आज फिर से एक वीडियो बनाना चाहता हूं उनके लिए जो एडमिशन ले लिए हैं। कई लोगों का मैसेज आ रहा था, सर क्या कैसे शुरुआत करें। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतने उत्सुक हैं तैयारी के लिए। बस ये उत्सुकता फाइनल सिलेक्शन तक बनाए रखने की ज़रूरत है। नहीं होता क्या है, कुछ लोग शुरुआत में जोश में रहते हैं, बाद में धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। ढीले पड़ेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। और आप लोगों के लिए, ताकि आपका एक दिन भी नुकसान न हो, और जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि क्या स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ाई शुरू कर दें। बाकी 1 अप्रैल से तो मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूँगा ही। और उन लोगों के लिए जो अभी बैच से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, उनको मैंने कल के वीडियो में सारी स्ट्रेटजी बता दिया है। आज फिर से मैं चर्चा करूंगा, और मैं वादा करता हूं अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ लगते हैं तो आपका सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा नहीं बल्कि फाइनल सिलेक्शन के उस दरवाजे के उस पार तक मैं निकाल दूंगा जहां से सचिवालय का रास्ता खुलता है। बशर्ते शर्त है कि ईमानदारी से मेहनत करना होगा। प्री नहीं हो रहा है साल भर से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से। फ्रेशर हो, 8-10 साल पुराने हो, 4 साल पुराने हो, महिला हो, लड़की हो, आदमी हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चिंता को छोड़ करके मेरे सर पे पटक दो गठरी और चुपचाप मेरे साथ पढ़ाई करो, जितना कह रहा हूँ उतना। क्यों? पता है ना? प्रूफ। 4 महीने एक करके देखो, क्या करके देखो, अभी दिखा रहा हूँ उसको करके देखना है। 200% प्री पास होगा और आपका स्कोर भी मेरे जैसा, क्या मेरा तो 155-56 है। मैं चाहता हूँ आप 60-65 जाओ। लेकिन ये कहना तो आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या ये असंभव कार्य है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। सब कुछ संभव है, बस ठानने की ज़रूरत है, लगने की ज़रूरत है। तो डेमो की तरह तैयार करना है, बिल्कुल डेमो दिखाऊंगा। सब कुछ लगेगा कि अरे लग तो रहा है, पढ़ा है, सब कर ले जाएंगे, लेकिन परीक्षा हाल से बाहर निकलने के बाद हालत हो जाती है ख़राब। पढ़े तो सब थे, लग रहा था सब आ रहा है, फिर भी गलत हो गया। कुछ ऐसा ही रहेगा। तो जो एडमिशन लिए हैं, पहली बात तो इतिहास से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, सबसे मोटी किताब है, डरावनी किताब है, इसको पहले ख़त्म करते हैं। धीरे 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 सारी चीज़ें, 7 पार्ट हम लोग करेंगे। इतिहास के साथ साथ लगभग 60 से 70 पेजेस आपका टारगेट रहेगा। इसके साथ आपको लुसेंट लगाना है। लुसेंट को आपको पहले पेज से या पहले पेज से लास्ट पेज नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक इतिहास से पढ़ेंगे वही लुसेंट से पढ़ लेना है। कभी कोई 2 पेज में मिल जाएगा, कभी 3 पेज में, कभी 4 पेज में। इससे ज़्यादा 2 से लेकर 5 पेज से ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे तो लुसेंट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। करेंट अफेयर्स की बात करें तो आपको शुरू करना है घटना सार से। अब बात करेंगे घटना सार कहाँ है, नई वाली तो है नहीं। कोई बात नहीं, पीसीएस के समय जो आई थी घटना सार, यूपी पीसीएस के समय 22 दिसंबर के पहले 22 दिसंबर तक, उसमें नवंबर तक का न्यूज़ है। जब तक हमारे पास किताब नहीं है हम लोग इसी से करेंगे। नया वाला आएगा तो निश्चित रूप से फिर से पूरा हम लोग करेंगे।
और एक करंट अफेयर्स लेके चलना है, ऐसा नहीं क्रॉनिकल भी साथ में लगा लीजिए, बोझ नहीं पालना है, प्यार प्यार से जो भी पढ़ना है ठोस तरीके से पढ़ना है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। एक करंट की किताब चलेगी। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी साथ लेके चलना है डेली टारगेट में। हिंदी मेरी किताब पहले आपको पढ़ना होगा, शर्त नहीं है, लेकिन ये किताब ने 57 दिया है इसलिए बाकी आपको पढ़ना है। 3 किताबें महत्वपूर्ण हैं, तीनों किताबों को ले सकते हैं। वासुदेव नंदन ले लीजिए, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरदेव बारी, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ही किताब से सब कुछ आएगा, लेकिन 57 प्लस जब एक किताब से मिल जा रहा है तो क्या ज़रूरत है हज़ारों हज़ारों पेज की किताबों में उलझने की, है ना। तो आपका डेली टारगेट आप शुरू करेंगे, इतिहास शुरू कर दीजिए, उठाइए किताब, वीडियो बनाने के बाद शुरू कर दीजिए। और अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते में अगर 50 पेज के एवरेज से भी पढ़ रहे हो आप, टारगेट तो 60 से नीचे नहीं रहेगा, 60-65 से नीचे नहीं रहेगा। 10-10, 20-20 पेज नहीं पढ़ाएंगे कि 1 साल चलता रहे बैच। बैच चलाने बढ़ाने में 1 साल करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर तो पहले हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं पढ़ा के 1 साल, है ना। तो 60-65 पेज आपको आज से स्टार्ट कर देना है। साथ ही लुसेंट 4-5 पलट लेना है पेज, ताकि धीरे धीरे लुसेंट भी ख़त्म हो जाए। नहीं तो लुसेंट पढ़ने बैठोगे पहले पेज से लास्ट पेज, सो जाओगे, कभी पूरा ही नहीं होगा ज़िंदगी में, है ना। उसके बाद करंट घटना सार, जिसके पास नहीं है पीडीएफ मेरे पास है, जब आप आओगे तो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, है ना। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ाता हूँ और टेस्ट में भी क्वेश्चन रखूँगा। उसके बाद हिंदी की जिसके पास नहीं है किताब मंगा ले, नहीं मंगाना है जिसको वो अपना 3 किताबों से पढ़े, कम से कम 3 किताब, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो फिर 45-50 इसी के आसपास अटक जाओगे, क्या फ़ायदा, है ना। तो कितना हो गया जी, 1 किताब, 2 किताब, 3 बुक, और ये हो गया चौथा हिंदी। ये 4 चीज़ अनिवार्य रूप से जो बैच में एडमिशन ले रहे हैं वो भी सुन लें, जो नहीं ले रहे हैं वो भी सुन लें। मैं चाहता हूँ सबका उद्धार हो। बस मेरी कुछ मजबूरी है कि मुझे सीरियस बंदे चाहिए और मुझे रिजल्ट चाहिए फाइनल, ठीक है। और आपके लिए मेहनत करता हूँ दिन रात, आँखों में दर्द हो या नींद पूरी ना हो, लेकिन करना है, जिम्मेदारी है तो करता रहता हूँ। इसलिए फ़ीस एक अनिवार्य शर्त होता है, गुरु दक्षिणा बनती है ना। और फ्री की चीज़ें बड़ी गंदी होती हैं, सच बताऊं तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ें फ्री जैसी होती हैं, अपच हो जाता है, उपचता नहीं है। इसलिए फ्री फंड के चक्कर में मत पड़िए। रेवड़ी जो का प्रचलन है ना, वो बड़ा ही गंदा है अपने देश में। हाँ, जेब काटने का भी काम गंदा है। मैं जेब काट ही नहीं रहा हूँ, छोटे से बच्चे से भी कम फीस ले रहा हूँ मैं, ताकि नीचे से ऊपर तक वाला इस बैच को ज्वाइन कर सके। 4 महीने पढ़ाऊंगा लगातार, कंटिन्यू। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। बैच नो डाउट 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बुक लिस्ट केवल 6 किताब, केवल 6 किताब। दुनिया का ज्ञान हासिल करना है तो समय बहुत मिलेगा, करते रहना। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। 6 किताब, 7 पार्टे, लुसेंट, करंट अफेयर 2 मैगजीन, घटनासार क्रॉनिकल पतली वाली, समान हिंदी मेरी किताब, पीवाईक्यू। 6 किताब पढ़ो। हाँ, एक और किताब लगाना है, रीजनिंग। रीजनिंग के साथ होता क्या है, किसी किसी की रीजनिंग इतना मजबूत होता है वो पढ़ता ही नहीं, जाके करके चलाता है, किसी किसी का कमज़ोर होता है। तो उसके लिए भैया एक पीवाईक्यू कोई भी रखे हो, या कोई भी किताब जिससे आप पढ़ते आए हो रीजनिंग, उससे देखते रहो। 10-12 टॉपिक हैं, घुमा फिरा करके वहीं से आते हैं। रही बात 2-4 मैथ अगर आ जाए पिछली बार की तरह, वैसे आता नहीं, आ जाए तो उसका सरदर्द पालने की ज़रूरत नहीं। हमें 140 नहीं करना है जी, हमें 85, 90, 95, 100 तक जाना है। 105 हद्दे हद्दे बहुत अच्छा आपने किया है तो चले जाओ, बस स्टॉप करो। उसके बाद हिंदी कर लो 55, है ना, काम हो जाएगा परी का। तो इस तरह से आपको इन 6 किताबों को बेस बनाना है। बाकी एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, महेश बर्नवाल, इन सब का बहुत लोग ज्ञान देंगे, अभी तक जो पढ़े थे तो क्यों नहीं हुआ। और अब 4 महीने में कैसे उन किताबों को ख़त्म कर लोगे, तो कॉमन सेंस की बात सभी जानते हैं, है ना, इसमें समझाने की बात नहीं है। हाँ, टारगेट की बात है, 7 पार्ट पढ़ना है, 60 पेज 65 पेज टारगेट रहेगा। हिस्ट्री से स्टार्ट रहेगा, लुसेंट सामान्य ज्ञान, किसी में 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 6 पेज, ऐसे, इससे ज़्यादा रहेगा नहीं पढ़ना आपको रोज़।
करंट अफेयर केवल एक चलेगा एक साथ में, घटनासार 8-10 पेज, हालांकि मैंने और कम कर दूंगा मैं 6-7 पेज। घटनासार के बाद क्रॉनिकल चलेगा 12 महीने। जुलाई में पेपर है, जून 2025 तक लास्ट तक छप जाएगी पेपर। जून 2024 सभी लोग जून 2024 से पढ़ना स्टार्ट करो और जून 2025 तक, ठीक है। 12 महीने करंट अफेयर्स मतलब 12 महीने। और बाकी 2020, 22, 21 का जो प्रश्न देखते हो योजनाओं से संबंधित रहता है, उसे करंट नहीं, वो योजना में आ जाता है, ठीक है। ये स्टार्ट करना है। हिंदी मेरी किताब है, 5-6 पेज 7 पेज उसका करना है, ठीक है। उसके बाद PYQ भी कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, रगड़ूंगा और खुद को भी रगड़ूंगा, आपसे भी रगड़वाऊंगा। एक एक पॉइंट पे ध्यान देने वाला मेरा उद्देश्य है। 20-25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 ही रहेगा, कभी कभार बात अलग है। 25 क्वेश्चन डेली आपका, डेली मतलब ये बैच अल्टरनेट रहेगा। उसका फ़ायदा आपको तब महसूस होगा जब मैं कराना शुरू करूँगा। 10 हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे डेली, यानी 35 क्वेश्चन आपको डेली मिल जाएंगे टेस्ट के दिन। इसे आपको पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। देखो भैया, घटना चक्र पूर्वावलोकन 60-65 पेज जब आप पढ़ोगे ना, आपको पढ़ने में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 5-6 घंटे लग जाएगा, ठीक है। और सोचो मैं अगर समझा के पढ़ाऊंगा, जब मैं ये वीडियो नॉलेज वाला बनाता हूँ तो मुझसे आधा घंटा लग जाता है। लोग कहते हैं 60 बनाया करो, 60 बनाया करो, बन ही नहीं पाता है। तो जब मैं घोल घोल के पिलाऊंगा, इसको बनाऊंगा, तो जो आपको 5-6 घंटे लगता है मुझे 7-8 घंटे लग जाएगा। कौन पढ़ेगा इतना लंबा वीडियो भैया बैठ करके? इससे कम में पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, न लूसेंट में पढ़ा पाऊंगा, न मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन। ये डेली टारगेट जो रहेगा आप पढ़ेंगे, यहीं से आपका टेस्ट बनेगा GS का। और भी कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, इस चक्कर में मत पड़िएगा। कॉपी पेस्ट तो सब अपने आप पढ़ लोगे भैया, मुझे क्या ज़रूरत है, आप खुद पढ़ लोगे। मुझे तो चेक करना है कितने अच्छे से आपने उसको, सीमित संसाधन को आपने कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। और वो सीमित संसाधन कहते भले हैं, वो ब्रह्मांड है, पढ़ो तो एक बार मन से। उसी से सारा प्रूफ दिया हूँ। PCS 2024 126 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ। PCS 2023 130 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ। RO ARO हिंदी मिला करके 160-65 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूँ। और क्या चाहिए जी? यही 6 किताबें दे रहे हैं, अब जान लेंगे क्या, है ना। तो भैया ये सब है स्ट्रेटजी। इस प्रकार से हम लोग जो पढ़ेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन 7 पार्ट, लगभग 3700 पेज हो जाएगा। हजारों हजार क्वेश्चन, एक एक सिलेबस सब कवर करूँगा। लूसेंट लगभग 400 पेज पढ़ना है। करेंट अफेयर्स 200 पेज, घटना सार लगभग रहता है। हमारी किताब 240 पेज है, लेकिन इतना स्पेसफुल है, हैंड रिटेन नोट्स है ना जी, स्पेसफुल है। अगर इसको टाइपिंग करवाना हो तो यही 150 पेज में आ जाएगा। 150 पेज की किताब, सोचो 57 प्रश्न दे रहा अकेले, और क्या चाहिए। करंट जो पढ़ाएंगे तो लगभग 600 पेज कवर होगा, है ना। लेकिन एक एक चलेंगे, हिंदी का एक पहले अपना, फिर PYQ, उसी प्रकार करंट, घटनासार, फिर क्रॉनिकल। और नई वाली जब आ जाएगी घटनासार, अपडेटेड आएगी। कब आएगी? फरवरी से सुन रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कब आएगी। तो फिलहाल जो है उसको शुरू करेंगे, फिर नई आ जाएगी तो उसको शुरू कर देंगे, वहीं ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक ये चलेगा, जब तक नई नहीं आती है तब तक घटनासार स्टार्ट होगा, जैसे ही नई आएगी उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिकल तो करना ही है। इस प्रकार से हजारों हजारों प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। करेंट इतना बेहतरीन तरीके से करा दूंगा कि एक प्रश्न भी इधर उधर नहीं जाएगा। रही बात है 100%, 100% कोई करंट नहीं कर पाता है। 30 आ रहा है तो 24-25 तक आप पहुंचिए, इससे बेहतर और इससे ज़्यादा कोई कर नहीं पाएगा। चाहे 5 मैगजीन पढ़ लो, चैलेंज है, ठीक है। और हमें 140 नहीं करना है, पहले भी बता दिया, ठीक है। घटनासार, फिर क्रॉनिकल, मेरी किताब हिंदी की, फिर PYQ। इस प्रकार से लगभग 70-80 दिन ये चलेगा। अल्टरनेट में अगर करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, 90 दिन के आसपास जाएगा, ठीक है। जो भी जाएगा 3 महीना 4 महीना तक मैं आपके साथ रहूँगा, तब तक साथ रहूँगा जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। प्री का ही नहीं, प्री के बाद मेंस का भी चलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है। पहले फीस जो है इंग्लिश मीडियम 500 अधिक था, लेकिन अभी बराबर मैंने कर दिया है, ठीक है। और टाइम से सब कुछ होगा, डिस्कशन भी होगा, ठीक है। PDF वगैरह सब रहेगा। फीस की बात है पहले बता चुका हूँ। हाँ देखिए, 100 एडमिशन तक मैंने कहा था, 100 एडमिशन तक
1500 का ऑफ़र है, ठीक है। उसके बाद 2000 रुपये हो जाएगा, ये मैंने बोला है। और आपको बता देता हूँ लगभग 50-55 एडमिशन हो चुके हैं। तो ऑफ़र सीमित समय तक है, आप लोग लाभ उठा सकते हैं। वीडियो क्लास के माध्यम से हिंदी और करंट भी रहेगा, प्लस जो पीडीएफ में क्वेश्चन शामिल रहेगा वो तो रहेगा ही। वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप पढ़ें अपने आप तो ठीक है, लेकिन जो मैं फोकस करूँ उसको सुनेंगे कान से, तो सुनी हुई बात स्मृति में ज़्यादा देर तक बैठती है। ये कोशिश है मेरा, जो संभव है वो वीडियो के माध्यम से भी कराऊँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा मैं सब कुछ करूँगा। और फीस की बात है भैया, सबका अपना अपना अलग है। कोई 5000 ले रहा है, कोई 8000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई मूंगफली के दाम पे 500 में दे रहा है, कोई जो है 300 में दे रहा है। तो उसी लायक टेस्ट भी होता है। तो जिसको लग रहा है इस तरह का महंगा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 4 महीने आपका पेपर है, 500 रुपया भी नहीं पड़ेगा। बच्चों वाला जो है फीस रखा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आराम से आप लोग पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, ठीक है। 7 बजे सुबह लगभग करंट अफेयर्स वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। 1 से 2 के बीच में सामान्य हिंदी वीडियो क्लास पहुंच जाएगी। 4 बजे से हाँ 4 बजे से नहीं, 4 बजे आपको जीएस पीडीएफ 25 क्वेश्चन हिंदी पीडीएफ मिल जाएगा। 8 बजे आप पेपर, इसके बीच में 4 से 8 बजे 4 घंटे का समय दिया जा रहा है। सब अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पेपर को इस बीच में सॉल्व करेंगे। 8 बजे इसका फाइनल आंसर की दिया जाएगा। आप अपने पेपर को मिलाइए और 8:30 तक हमें अपना ईमानदारी वाला स्कोर बताइए, ठीक है। फाइनल आंसर की नहीं दिया जाएगा, फाइनल आंसर की यहाँ गलत लिखा गया है। हाँ 4 से 8, हाँ बिल्कुल दिया जाएगा। 4 से 8 पेपर आप सॉल्व करेंगे और फिर मैं आंसर दूंगा फाइनल आंसर की, तभी तो आप मिलाओगे स्कोर। अपना स्कोर बताओ कितना किए, 25 में भैया, और जीएस में कितना किए, 15 किए, 14 किए, 13 किए, 12 किए, 17 किए, कितना किए ये स्कोर बताना है। हिंदी में कितना किए, 7, 6, 8, कितना किए। इससे ज़्यादा तो कोई जा ही नहीं पाता जल्दी, और बहुत मेहनत कराऊंगा तब जा करके आप 8 क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। चाहे जितना किसका मजबूत हो, टेस्ट दे करके देखिएगा। ईमानदारी वाला स्कोर बताना है, ऐसा नहीं आंसर की देखने के बाद 1-2 बढ़ा दिया वाहवाही में। किसको किसको दिखाना है शान, अपना आकलन स्वयं करना है, शान नहीं दिखाना है। हम जो रियल हैं वही रहेंगे। हमारा स्कोर चाहे 5 ही क्यों ना आए, हम एक्चुअल बताएंगे। धीरे धीरे सुधार होगा तो लोग देखेंगे ना कि हाँ आप में सुधार हो रहा है, आप भी महसूस करोगे। अन्यथा वाहवाही में आप स्कोर बढ़ा के बताओगे तो अपने आप को ही तो धोखा दोगे, ठीक है। और उसके बाद लाइव यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम पर ही रहेगा। सप्ताह में मैं 2 से 3 बार या इससे अधिक बार, या मैं रोज़ आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं। पिछले लाइव में आता हूँ 1-1 घंटा, 1.5 घंटा बात ही करने में बीत जाता है। कुछ चीज़ें काम की होती हैं तो कुछ चीज़ें मस्ती की। मस्ती भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सीरियस रहो, मुंह पे सिकन बनाए रखो, हंसना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक सीमा में। ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटा, 1.5 घंटा चला रहा है। बुक का सारा लिस्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत छूइए। गारंटी देता हूँ, गारंटी। गारंटी कोई देता है क्या, नहीं देता है। गारंटी देता हूँ ईमानदारी से, यदि आपने मेहनत किया तो प्री का बाप भी नहीं रुकेगा। और ये गारंटी किस बेस पे, ये जब पेपर आप दे के आओगे तो इन्हीं किताबों से मैं प्रूफ दूंगा। अब आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपका गलती होगा, आपकी गलती रहेगी। मैं तो इन्हीं से दूंगा प्रूफ ना, और इसी से दिया हूँ, बार बार बता चुका हूँ, आप लोग देखे भी हैं। टारगेट तो बता ही दिया किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। पहले ही पेज से जो भी, चाहे हिस्ट्री शुरू होगा पहले पेज से। पहला पेज मतलब 4-5 पेज तो एडवर्टाइज वगैरह है, 9 से शुरू होता है। पेज नंबर 9 से शुरू होता है, यहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। कोई भी किताब अंडरस्टूड बनाइए कि पहले ही पेज से। ऐसा नहीं बीच में साइंस चला रहे हैं तो पहले जो है वो क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, या जीव विज्ञान। पहले हर किताब पहले ही पेज से मैं शुरू करूँगा, तब लास्ट की तरफ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से जो पढ़ना है
जैसे इतिहास प्राचीन से पाषाण काल, संध्या सभ्यता, वैदिक काल आपने पढ़ा, ठीक। यही चीज़ें लुसेंट से पढ़ना। अब लुसेंट का पेज वो क्या बताएंगे, बता तो रहे हैं, जो टॉपिक यहाँ पढ़ो वही चीज़ पढ़ लो, 2 पेज में होगा या 3 पेज में होगा या कुछ 4 पेज में होगा, बस, इससे ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। 80% चीज़ें मिलती जुलती रहेंगी, 10% 20% जो अलग है उसी को हमें हाईलाइट करना है, उसी को हमें ध्यान रखना है। बाकी तो ऐसा थोड़ी नहीं, लुसेंट इतिहास अलग अपना लिखता है और ये अलग लिखते हैं और अन्य राइटर अलग लिखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाओं से शुरू, हाँ, घटनासार को वन लाइनर से नहीं शुरू करेंगे, वन लाइनर हमेशा लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जो विस्तार से करंट अफेयर्स रहता है, इसी से निकाल निकाल करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये वन लाइनर टाइप को बना देते हैं। पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर वन लाइनर पढ़ लीजिए, और वन लाइनर पुराने से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नया वाला जो आएगा उससे कराएंगे, अभी डिटेल वाला पढ़ते रहिए। समान हिंदी विलोम शब्द से शुरुआत होगा, जो हमारे किताब में पहला टॉपिक है। रीजनिंग टॉपिक स्वयं से करना है, ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी किताब टॉपिक की बात है, 10-12 जो है मैं बता दूंगा, ठीक है, उसको आप करिए, ठीक है। बात करते हैं हिंदी बुक की, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं रही, ये आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, हर गली नुक्कड़ चौराहे पर इसकी चर्चा है, चाय की दुकान से लेकर के विद्यार्थियों के कमरे तक ये किताब पहुंच चुकी है, अपनी पहुंच बना चुकी है। कई बार लोगों का कमेंट दिखा चुका हूं, दुकानों से रोज़ 50-50, 35-35, 40-40 किताबें पैक होकर के जा रही हैं। आज ही 50 किताब लगभग गई है ना, तो लगातार जा रही हैं। मैं तो ऑर्डर लेते लेते परेशान हो गया हूँ, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रहा है, ठीक है। ये 15-20 किताबें तो एक टाइम में गया, शाम के टाइम में फिर गया 25 किताबें, तो लगातार जा रही हैं। आप लोग जो है चाहे तो इसको मंगा सकते हैं, एक मैसेज करना है, कोरियर चार्ज थोड़ा सा पड़ जाएगा। देखिए, ये एडमिशन फटा बैच 2 का स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को हर चीज़ का प्रूफ दिखाता हूँ, तो इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। नंबर किसी का भाई सार्वजनिक क्यों करूँगा, मैंने हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लगभग जो है 50 एडमिशन हो चुका है, 50 और बाकी है। ये एक दिन की बात है, कल रात में मैंने वीडियो बनाया था भाई, रात में फतह बैच का वीडियो बनाया था, रात में लगभग हमने 10:30 बजे के आसपास डाला था, या 11 बजे के आस, पौने 11 बजे, उसके बाद से लेकर आज तक हो गया है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मॉडल पेपर की बात कर रहे थे, प्रश्नों का स्टैंडर्ड जो भी चल रहा है उससे 20 ही रहेगा, 19 नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ लगेगा मिलता जुलता है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से बदले हुए पैटर्न के अनुसार सारे प्रश्न हैं, और कोई भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये किसी और ग्रह से प्रश्न उठाया गया है, जैसा कि कुछ लोग यूनिक करने के चक्कर में आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, और वो काम का होता नहीं है, वो एक्चुअली में वो आता भी नहीं है। और 15-20 प्रश्न आ भी रहा है 150 में, 140 क्वेश्चन में, तो हमें 140 करना ही थोड़ी ना होता है, 15-20 प्रश्न छोड़ने लायक होते हैं भाई। कोई भी विद्वान ऐसा नहीं पैदा हुआ है पृथ्वी पे जो 140 में 140 कर लेगा, चाहे जितना ब्रिलियंट हो, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों की क्वालिटी रहने वाली है। मैं कई पेज से, हाँ, रही बात है जो हैंड राइटिंग में देख रहे हैं, इसको मैं टाइपिंग करा करके दूंगा। ये पहले जो है भाई उतना संसाधन नहीं था, तो हैंड रिटन में ही लिख के देते थे, टाइपिंग की व्यवस्था मैंने करा है। सब जो है आपको अच्छे तरीके से चीज़ें व्यवस्थित तरीके से, जैसे जैसे आप लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं आए दिन, तो सुविधाएं भी आप लोगों को देते रहूँगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न सरल भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा डरा दें, एकदम आप दबाव में आ जाएं कि भाई 25 में ही जब हम 10 नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। इतने सारे तरीके के प्रश्नों का मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि चाहे जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, दावा करता हूं कि आप जो है मग्न हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब हुई मेरी अच्छी पढ़ाई, है ना। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तारीफ़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और आपके बीच में कई भाई बहनों ने कई बार कमेंट के माध्यम से बोला है, जो कि टेलीग्राम में मैं डालता रहता हूँ, है ना। किताब के बारे में हो, चाहे बैच के बारे में हो, चाहे प्रश्नों के स्तर के बारे में हो, लगातार मैं करता रहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों का स्तर रहने वाला है।
तूफानी हिंदू के नाम से कौन जाना जाता है, ये सब चीज़ें। वन लाइनर, 4 विकल्प वाला भी रहेगा, फंसाने वाला भी रहेगा, कई विकल्प वाला भी रहेगा। मैक्सिमम जो है आप जिस तरह से देख रहे हैं यही प्रश्न इसी तरह के रहेगा। और किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, इस तरीके का, ठीक है। और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जनगणना हुई पहली बार, दुनिया को पता है, लेकिन इसमें 20% भारत की जनगणना का भाग छूट गया था। और वो 20% भाग में कौन शामिल है, शायद 10% लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हर तरीके से आपको प्रिपेयर करने की मेरी जिद है और बिल्कुल मैं इसको करूँगा, ठीक है। कोई भी चीज़ बेहतरीन तरीके से रहेगा। करंट अफेयर्स में भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जैसे पूछे। प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा किए, वहाँ क्या क्या किए, क्या नहीं किए, है ना, किसका उद्घाटन किए, ये सब विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे भी और उसी से प्रश्न बना के पूछेंगे भी, ठीक है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सेना हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाला क्या क्या है, जो प्रश्न बन रहा है वो तो बना ही रहा हूँ, बाकी चीज़ों को भी फोकस करूँगा ताकि इससे इतर उतर भी आए। इससे जरा सा भी इतर आए तो भी आपका प्रश्न गलत न होने पावे, ये सब उद्देश्य है। हिंदी को भी हल्के मत लीजिएगा, जिसका बहुत तेज का दावा करता है आ जाए। 10 प्रश्न विलोम का ऐसा सेट कर दूंगा, उसमें 50% क्रॉस नहीं करने दूंगा मैं। ये डरा नहीं रहा हूँ, आयोग अगर चाहेगा कठिन बनाना होगा तो विलोम में ही बता रहे हैं 5 प्रश्न पार करना मुश्किल हो जाएगा आपका। इसलिए सरल तो सभी करते हैं, PYQ से रिपीटेड जो आएगा वो सभी करते हैं। मज़ा तो तब आएगा जब पेपर कठिन आ जाए और कोई 40 कर रहा है, कोई 45 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है और आप बैठे हैं 55, 56, 57, तब मज़ा आएगा। पेपर कठिन आए तो बल्कि अच्छा होता है, सरल आए तो समझ में नहीं आता मेरिट क्या जाएगा। तो मैं हर तरीके से तैयार करता हूँ आपको, हर तरीके का, चाहे वो विलोम हो, चाहे वह कोई भी टॉपिक हो। 6 टॉपिक में हर चीज़ में स्टैंडर्ड रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा और इतना मार्ज दूंगा कि चाहे जैसे आपको प्रश्न पूछा जाए आपका गलत नहीं होने वाला है। हर चीज़ स्टैंडर्ड रहेगा। टाइपिंग हिंदी का भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ टाइपिंग करवाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि राइटिंग भी मेरी अच्छी है ना, इससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ने से मतलब है कि सजावट देखने आए हैं यहाँ, है ना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पर फोकस रखना चाहिए। सजावट बहुत अस्थायी चीज़ें नहीं रहने वाली होती हैं, रियलिटी ही काम आता है, ठीक है। तो तद्भव तत्सम का पेज देख सकते हैं। प्रश्नों का एक भी दावा है, कॉपी पेस्ट कहीं से भी प्रश्न दिखा देंगे, उस दिन आपका फीस पूरा वापस कर दूंगा। ये जबान है, कोई भी प्रश्न कहीं से भी, कोई भी कॉपी पेस्ट अगर दिखा देंगे नाम बदल दूंगा। और बताइए, इंग्लिश मीडियम में भी सारी चीज़ें उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बेहतरीन व्यवस्था किया जाएगा। नंबर मैंने बार बार दिया है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहे बुक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, चाहे बैच के बारे में हो, यहाँ पर आपको QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। इस पर आप पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट और क्या होता है नाम, नेम, ये सब चीज़ें हमको दे दीजिए, ठीक है। आराम से आपको बैच से पहले 2-3 दिन पहले जोड़ दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है आज से, नहीं आज करने का मन है कोई बात नहीं, कल सुबह से करना, सो जाओ खाना पीना खा के और कल से लग जाओ, ठीक है। और मेरे पढ़ाने तक आप ऐसा करो, कम से कम 500 पेज ख़त्म कर डालो, 500 पेज इतिहास कर डालो, 500 करेंट अफेयर्स 10-10 पेज के हिसाब से पढ़ो, तो 60-70 पेज पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, है ना। इस तरह से तैयार करो। फिर जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो देखो तो अपने आप को कि अच्छे से तैयार है, दिमाग क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना।
तो स्ट्रेटजी को समझो। क्या करोगे बैठकर घूम टहर करके? टेस्ट एक को शुरू होगा तभी कसम खाए हो क्या भैया? तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है, आज से, अभी से। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।